चैनल ऑल सीजन ट्रेडर्स के बात करते हैं कल के लेवल्स के बारे में, यानी कि भाई 28 अप्रैल फ्राइडे का डे एंड वीकेंड का डे। कल के लिए हमारे क्या लेवल्स होंगे, बैंक निफ्टी, निफ्टी 50, फिन निफ्टी में कहां से करनी है बाइंग, कहां से करनी है सेलिंग, और कौन से वो इंट्राडे स्टॉक्स है इस कंपनी वॉचलिस्ट के अंदर रख सकते हैं। सो बिना किसी टाइम का वेस्ट करे भाई बात करते हैं कल के बारे में। उससे पहले हमसे हम थोड़ी सी बात करेंगे भाई आज के डे के बारे में कि आज का डे कैसा रहा। देखो, शुरुआत में जब मार्केट आज ओपन थी तो थोड़ा बहुत कह सकते थे साइडवेज रहा, बैंक निफ्टी बिल्कुल ही साइडवेज, निफ्टी थोड़ा बहुत पॉजिटिव अपने को दिख रहा था। एंड एट लास्ट के टाइम लगभग 2:35 या 30 मिनट पे एक ब्रेकआउट आया, उसके बाद रीटेस्ट वगैरह आया और रीटेस्ट के बाद लोगों ने ट्रेड करा और बहुत अच्छे प्रॉफिट्स बनाए। एंड आप लोग अगर प्रॉफिट्स देखने मेरे स्टूडेंट्स के, तो आप लोग जो है इंस्टा की स्टोरी मेरी देख सकते हैं। मैंने सारे सारे तो नहीं, कुछ कुछ स्टूडेंट्स के लगा दिए जितनों के मेरे पास आए थे, एंड मैंने ट्राई करा कि मैं जितनों के आए हैं सबके लगाऊं, तो मैंने लगा दिए। बाकी आप लोग जाके देख सकते हो इंस्टा की स्टोरी। एंड आज की मार्केट से एक चीज़ सीखने को मिली है कि वो ये है, मार्केट पैसा देगा, ठीक है, लेकिन इतना रुका देगा आपको, इतना पेशेंस करवाएगा आपको। हुआ क्या, मैं भी लाइव था, मैंने लाइव एंड कर दी और एंड करने के बाद ही एक रीटेस्ट आ गया। अब जैसे ही एंड करी, मैं यहीं पे अपने सेटअप पे बैठा हुआ था, तो मैंने रीटेस्ट पे ट्रेड करा, मैंने लाइव पे ट्रेड नहीं करा। बहुत अच्छे प्रॉफिट्स मेरे को भी हुए क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स को प्रॉफिट हुआ, तो ऑब्वियसली बात है भाई मैंने भी ट्रेड करा है, ठीक है। सो बहुत अच्छे प्रॉफिट्स बने रीटेस्ट के बाद, बहुत बढ़िया ट्रेड था। अब बात कर लेते हैं हम लोग मार्केट से क्या सीखा। तो ये सीखा कि मार्केट में अपने को रुकना है, रुकेंगे तो ट्रेड मिलेगा ही मिलेगा, और नहीं मिलेगा फिर भी हमारा काम है, एज ए एक ट्रेडर का काम है कि वो मार्केट में जब तक मार्केट ऑन है तब तक रुके। अगर ट्रेड नहीं भी मिलता तो भी उसका ये काम है कि आपको रुकना ही है जब तक मार्केट बंद नहीं होता। ये सीन है। अगर ट्रेड हो गया तब चले जाओ, ट्रेड नहीं हुआ है तो रुकना पड़ेगा, सीन ये है। अब बात करते हैं भाई कल के बारे में। आज की बात हो गई, कल के बारे में बात करते हैं, कल के लिए क्या लेवल्स बनेंगे हमारे पास। सो बहुत ही इजी लेवल है भाई। सबसे पहले हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में। अगर अपने को कल निफ्टी को ट्रेड करना है, सबसे पहले आपको एक ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है। ये एक ट्रेंड लाइन आप सभी को देखने को मिल रही है कि एक ट्रेंड लाइन चल रही है। सो अगर कल मार्केट 17,900 के ऊपर ही रहने का ट्राई करता है तो अपन बाई साइड जाने का प्लान करेंगे। फर्स्ट टारगेट बनेगा 18,000 का, उसके बाद हमारा टारगेट बनेगा 18,120 का, उसके बाद फाइनल टारगेट बनेगा 18,200 का। ये तीन टारगेट आपको बाई साइड देखने को मिलेंगे। अगर सेल साइड जाना है तो सिंपल है, 17,750 के नीचे जाने का ट्राई करता है तो अपन सेल साइड चलेंगे। पहला टारगेट फिर बनेगा हमारा 17,612 का, उसके बाद हमारा टारगेट बनेगा 17,525 का, उसके बाद टारगेट बनेगा 17,400 का। ये तीन टारगेट सेल साइड और ये तीन टारगेट बाय साइड। अगर आपको इस रेंज के बीच में ट्रेड करना, मान लेते हैं मार्केट इस जोन में आ जाता है तो भी ट्रेड कर सकते हैं। ऊपर वाले लेवल को एज ए एक रेजिस्टेंस एरिया मानेंगे और नीचे वाले लेवल को एक सपोर्ट एरिया की तरह हम लोग सप्लाई और डिमांड जोन के अंदर काम कर सकते हैं, ठीक है। सो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से भी काम कर सकता है। अगर ब्रेकआउट्स की बात करें, एग्रेसिव जाना है, ब्रेकआउट पे एक रीटेस्ट आएगा तो सेफ, एंड इस पे ब्रेकआउट करता है एग्रेसिव, एक रीटेस्ट आएगा तो सेफ। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर निफ्टी 50 टुमारो। बात करते हैं कितने परसेंट का टारगेट है, कितने पॉइंट्स का टारगेट है। बाइंग साइड टारगेट है लगभग 1.70% के आसपास का, 300 पॉइंट्स के आसपास का। डाउन साइड में हमारा टारगेट है लगभग 2% के आसपास का, 350 पॉइंट के आसपास का। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर निफ्टी 50 टुमारो। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। आ जाते हैं बैंक निफ्टी चार्ट पे। बहुत ही ईजी लेवल्स बैंक निफ्टी के लिए भी। बैंक निफ्टी में भी अपने को एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है तो कर सकते हैं, यहाँ से ड्रॉ करेंगे सीधा, ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ होगी दिस, ओके। अगर अपने को कल बैंक निफ्टी को ट्रेड करना है तो सिंपल है, 43,000 के ऊपर मार्केट रहना चाहिए, जो कि लेवल हमारा 43,050 का, इसके ऊपर रहता है मार्केट तो अपन बाय साइड जाने का प्लान करेंगे। डे हाई से समझ लो। पहला टारगेट बनेगा 43,200 का, उसके बाद टारगेट है 43,450 का, उसके बाद फाइनल टारगेट 43,600 का। ये तीन टारगेट आपको बाय साइड देखने को मिल सकते हैं। सेल साइड जाना सिंपल है, 42,800 के नीचे जाने का ट्राई करता है, सो अपन सेल साइड जाने का प्लान करेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा 42,600 का, उसके बाद टारगेट होगा 42,400 का, उसके बाद हमारा टारगेट होगा 42,100 तक का। ये तीन टारगेट सेल साइड और ये तीन टारगेट बाय साइड। अग्रेसिव जाना है, ब्रेकआउट पे एक रीटेस्ट आएगा तो सेफ, एंड यहाँ ब्रेक डाउन करता है ट्रेंड लाइन का अग्रेसिव, एक रीटेस्ट आएगा ट्रेंड लाइन पे तो सेफ। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर बैंक निफ्टी टुमारो। बात करते हैं कितने पॉइंट्स का हमारा टारगेट है। सो बैंक साइड हमारा टारगेट है लगभग 1.5% के आसपास का, 580 पॉइंट के आसपास का। सेल साइड में टारगेट बात करें, सेल साइड में टारगेट हमारा लगभग 1.60% के आसपास का, लगभग 700 पॉइंट के आसपास का। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर बैंक निफ्टी एंड निफ्टी 50 टुमारो। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं भाई फिन निफ्टी के बारे में। आ जाते हैं फिन निफ्टी के चार्ट पे। बहुत ही इजी लेवल्स फिन निफ्टी के लिए भी। अगर अपने को कल फिन निफ्टी को ट्रेड कर रहा है, सबसे पहले तो आपको एक ट्रेंड लाइन दिखा देता हूँ। ये एक ट्रेंड लाइन चल रही है। अगर कल मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही रहता है तो अपन बाय साइड प्लान करेंगे, जो कि हमारा लेवल है 19,100 का। 19,100 के ऊपर ही मार्केट रहता है तो अपन बाय साइड प्लान करेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा 19,200 का, उसके बाद हमारा टारगेट होगा 19,260 का, उसके बाद हमारा टारगेट होगा 19,330 तक का। ये तीन टारगेट आपको बाय साइड देखने को मिलेंगे। सेल साइड जाना सिंपल है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करे, एक हॉरिजॉन्टल लेवल का साथ में ब्रेकडाउन करे तो अपन पुट साइड जाएंगे। यहाँ से 18,000
18,980 से, यहाँ से अपन सेल साइड जाने का ट्राई करेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा 18,900 का, उसके बाद हमारा टारगेट होगा 18,830 का, उसके बाद हमारा टारगेट होगा 18,730 का। ये 3 टारगेट सेल साइड और ये 3 टारगेट बाय साइड। अग्रेसिव जाना है ब्रेकआउट पे, एक रीटेस्ट आएगा तो सेफ। पुट साइड पे सिंपल है, अग्रेसिव जाना है ब्रेकडाउन पे, एक रीटेस्ट आएगा तो सेफ। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर फिर निफ्टी टुमारो। बात करते हैं कितने परसेंट का, कितने पॉइंट्स का टारगेट है। सो बाइंग साइड हमारा टारगेट है लगभग 1% के आसपास का, 217 पॉइंट्स के आसपास का। सेल साइड हमारा टारगेट लगभग 1.40%, 35% के आसपास का, 250 पॉइंट के आसपास का। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 एंड फिर निफ्टी टुमारो। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में। सो पहला स्टॉक है हमारे पास भाई टेक महिंद्रा। कल के लिए टेक महिंद्रा को अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रखेंगे। आज की अगर बात करें, टेक महिंद्रा इसी रेंज के अंदर था, जब तक इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं आता तब तक हम इसको अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रखेंगे। बात करता हूँ कैसे ट्रेड करना, तो सिंपल है, 1007 का ब्रेकआउट करता है, बाई साइड चल लेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा 1023 का, उसके बाद टारगेट होगा 1037 का। ये 2 टारगेट आपको बाई साइड देखने को मिलेंगे। अगर अपने को सेल साइड जाना है, सिंपल है, 992 के नीचे जाने का ट्राई करता है तो अपन सेल साइड चलेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा 985 का, उसके बाद हमारा टारगेट होगा 966 रुपये तक का। ये 2 टारगेट सेल साइड और ये 2 टारगेट बाई साइड। अग्रेसिव जाना है ब्रेकआउट पे, एक रीटेस्ट आएगा तो सेफ, एंड बॉक्स पैटर्न का ब्रेकडाउन करता है तो अग्रेसिव, एक रीटेस्ट आएगा तो सेफ। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर फिन सॉरी टेक महिंद्रा टुमारो, टेक महिंद्रा, मैं फिर निफ्टी बोल रहा हूँ, टेक महिंद्रा टुमारो। टारगेट्स की बात करें, 3% का बाइंग साइड में टारगेट है, 30 रुपये के आसपास का। सेल साइड में टारगेट बात करें, सेल साइड में टारगेट हमारा लगभग 2.80% के आसपास का, लगभग 27 रुपये के आसपास का। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर टेक महिंद्रा टुमारो। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड स्टॉक है भाई टाटा पावर। टाटा पावर को अपने वॉच लिस्ट के अंदर रखेंगे। बहुत ही ईजी लेवल टाटा पावर के लिए। एक ट्रेंड लाइन चल रही है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। सिंपल है, अगर कल मार्केट भाई डे हाई का ब्रेकआउट करता है, 200 रुपये का एक बहुत ही क्रुशियल लेवल पे डे हाई बन रखा है। सो अगर कल 200 रुपये का ब्रेकआउट करता है तो अपन बाय साइड चलेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा 201 का, उसके बाद हमारा टारगेट होगा 202 का। ये 2 टारगेट आपको बाय साइड देखने को मिलेंगे। सेल साइड जाने की बात करें, 197 के नीचे अपन सेल साइड चलेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा 196 का, उसके बाद टारगेट होगा 196.15 का, उसके बाद हमारा टारगेट होगा 195 का। ये 3 टारगेट सेल साइड और ये 2 टारगेट बाय साइड। अगर आपको इस रेंज के बीच में ट्रेड करना तो सिंपल 200 रुपये के लेवल से आप लोग सेलिंग का प्लान करना, ठीक है। पुट साइड का मतलब सेल साइड का प्लान करेंगे, एंड 197 के लेवल से बाई साइड का प्लान करेंगे, क्योंकि ये वाला लेवल एक रेजिस्टेंस एरिया है आर, एंड ये वाला लेवल एक सपोर्ट एरिया है एस, ठीक है। सिंपल। अगर हम लोग बात करें ब्रेकआउट्स की, तो मैंने आपको बता दिया, अग्रेसिव जाना है ब्रेकआउट पे, 200 के एक रीटेस्ट आएगा, 200 पे तो सेफ। डेलो का ब्रेकडाउन करता है अग्रेसिव, एक रीटेस्ट आएगा तो सेफ। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर टाटा पावर टुमारो। बात करते हैं कितने परसेंट का टारगेट है। सो बाइंग साइड टारगेट हमारा लगभग 1% के आसपास का। सेल साइड में हमारा टारगेट है लगभग 1.5% के आसपास का, 3 रुपये के आसपास का। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर टाटा पावर टुमारो। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड स्टॉक है HDFC बैंक। HDFC बैंक को कल के अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रखेंगे। बहुत ही इजी लेवल से HDFC बैंक के लिए भी। अगर कल HDFC बैंक यही 1680 के ऊपर रहने का ट्राई करता है, 1680 के ऊपर रहने का ट्राई करता है, तो अपन बाई साइड का प्लान करेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा 1690 का, उसके बाद टारगेट होगा 1700 का, उसके बाद टारगेट होगा 1720 का। ये 3 टारगेट आपको बाई साइड देखने को मिलेंगे। सेल साइड जाना सिंपल है, 1655 के नीचे जाने का ट्राई करेगा, इस बॉक्स पैटर्न को और बड़ा कर देंगे। 1655 के नीचे जाने का ट्राई करेगा तो अपन सेल साइड चलेंगे यहाँ से। फर्स्ट टारगेट होगा 1640 का, उसके बाद टारगेट होगा 1616 का। ये 2 टारगेट आपको सेल साइड देखने को मिलेंगे, और ये 3 टारगेट बाई साइड। अग्रेसिव जाना ब्रेकआउट पे, एक रीटेस्ट आएगा तो सेफ। मार्केट बॉक्स पैटर्न का ब्रेकडाउन करता है अग्रेसिव, एक रीटेस्ट आएगा तो सेफ। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर HDFC बैंक टुमारो। बात करते हैं कितने परसेंट का टारगेट है। सो बाइंग साइड में हमारा टारगेट है लगभग 3% के आसपास का, 45 रुपीज़ के आसपास का। सेल साइड में हमारा टारगेट है लगभग 2.5% के आसपास का, 40 रुपीज़ के आसपास का। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर HDFC बैंक टुमारो। एंड ये हमारे लिए कल के लिए इंट्राडे स्टॉक्स है टेक महिंद्रा, टाटा पावर और HDFC बैंक। निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी के क्या लेवल्स आपको पता चल चुका है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि आने वाली वीडियोस बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। अब मिलता हूँ कल सुबह 9:30 बजे आप सभी से लाइव स्ट्रीम पे। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, धन्यवाद, जय श्री कृष्णा।